जेई मेंस भाई देखो, तुम्हें एक बात पता लग गई होगी कि जेई मेंस का इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, हो सकता है अगले साल तुम्हारे लिए फिर से चेंज कर दे, उनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अब पहले 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल होते थे कि आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो उसकी जगह पर आप दूसरे कर सकते हो। लेकिन अब वो ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। दैट मीन्स अब जो पूछे जाएंगे उन्हीं को ही आपको जवाब देना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब ऑप्शंस होते हैं तो आपको जो सवाल नहीं आता उसकी जगह पर आप दूसरा करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो अब आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि वहां पर जाके अब आपको चांस नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ। जिन बच्चों को अपने एग्जाम से ज्यादा क्रिकेट मैच की टेंशन पड़ी है, बेटा हर साल मैं आपको बता बता के थक चुका हूं, 14 लाख के आसपास के बच्चे बैठेंगे, 10-12 लाख होंगे, कभी 14 लाख होंगे, कभी 15 लाख होंगे, सिलेक्शन बहुत कम का होना है। और जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपना एग्जाम होता है, सेकंड प्रायोरिटी आपके लिए सारी चीजें होती है। या तो आप दूसरी चीजें एक्स्ट्रा पहले कर लीजिए और फिर आप दूसरों का सक्सेस देख लीजिएगा एग्जाम में, या फिर आप खुद से पहले उस चीज में कर लीजिए और फिर बाद में आपको जितना क्रिकेट देखना है आप देख सकते हैं। कट ऑफ गिरेगा, दैट इज वेरी गुड। और जो पढ़ने वाले बच्चे, देखो हर साल ना कुछ ही बच्चे, देखो पढ़ तो हर कोई रहा है, कभी कोई थोड़ा सा पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है, लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं उनके लिए फायदेमंद वाली बात है, क्योंकि जो सीरियस बच्चा होता है वो हर टॉपिक की सीरियसनेस को समझता है, हर टॉपिक के ऊपर के सवाल लगाने की कोशिश करता है। और जेई मेंस अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि वो मेजर टॉपिक से ही सवाल पूछ रहा है, छोटे छोटे सवाल भी वो जेई मेंस पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है। और इस साल मुझे जहां तक लगता है कि पेपर भी शायद थोड़ा सा कठिन एंड पर आने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो नीट में कहानी हुई है कि बहुत सारे बच्चों का AIR आ गया था, फुल मार्क्स कई सारे बच्चों के आ गए थे। ठीक है, तो वो जेई मेंस में रिपीट ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होगा। तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है इस बार पेपर कठिन बनेगा और हो सकता है आपके वाला भी कठिन ही बने। ठीक है, तो अभी से अगर आप सभी लोग सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। कल आप सभी लोगों का एक हाँ, बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, ठीक है, तो अभी आप सभी लोगों के पास इनफ टाइम है कि आप आराम से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, जो भी बच्चे इधर उधर की बात कर रहे, ठीक है, सबका समय आता है। ठीक है, ये मत बोलिएगा कि सर बाद में कि सर मैं तो बहुत सीरियस था। नहीं, सीरियस ये नहीं होता कि आप बीच में कुछ घंटे बकैती कर ले और फिर कुछ घंटे सीरियसली पढ़ ले। नहीं, सीरियसनेस आपको थ्रू आउट रखनी पड़ेगी। और जब 11वीं क्लास आपकी स्टार्ट हुई थी तो बताया गया था ये भैया मैराथन है, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। डिसिप्लिन में रह के 2 साल पढ़ लेना। ठीक है, आप सभी लोगों ने 10th भी दिया, आप सभी लोगों ने 9th क्लास भी दी है, कुछ महीनों का डिसिप्लिन से भी मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जेई एक ऐसी चीज है बेटा, अगर आप कुछ महीनों के डिसिप्लिन में है तो सिर्फ आपको स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि आप बीच के रास्ते में, आपको लगेगा आपका बैकलॉग बना पड़ा है, या तो आप पूरा ही छोड़ के स्ट्रेस फ्री रहो। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ थोड़े से टाइम के लिए अगर आपने डिसिप्लिन रखा है तो वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा। रीजन बीइंग क्योंकि आप एस्पायर कर रहे हैं कि एक अच्छी रैंक आए, लेकिन आपने उतनी मेहनत नहीं डाली। तो यहां पर जितने भी सीरियस बच्चे हैं बेटा, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आपकी मेहनत बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो प्लीज चुपचाप अपनी तैयारी करते रहिएगा। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप में से कई सारे बच्चे जब 12वीं क्लास में जाएंगे तो ये जो इधर उधर के बात करने वाले बच्चे हैं, ये सारे चैट करते हुए आपको दिखेंगे कि सर मेरी पूरी 11th बर्बाद है। जैसे अभी 11th खत्म भी नहीं हुई है ना, अभी 11th खत्म भी नहीं हुई है और बच्चे अभी भी खराब करके बैठे हैं। ठीक है, और फिर वो बोलते हैं कि सर हमारा ना 11th अभी बैकलॉग में है, हम कैसे करें कैसे करें। तो आप इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है, अगर आप इसको फिर से मेहनत ना करके सिर्फ रोने धोने से एक्सटेंड कर दोगे तो आपकी सही में 11th खराब हो जाएगी। ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को बोला है 50% भी अगर आपने कॉम्पिटिटिव लेवल का 11th पढ़ रखा है तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं बेटा, आप काफी कम स्ट्रेस के साथ 12वीं में एंटर करेंगे और आप 12वीं बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने आज का समय और ये 11th क्लास का समय जाने दिया तो बिलीव मी आप बहुत स्ट्रेसफुल होके ही पढ़ाई कर पाएंगे। कई सारे बच्चे 11th खराब होने के बाद भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि अगर 11th सुधरी होती तो सिलेक्शन स्ट्रेसफुल नहीं होती। ठीक है, उन्होंने 12वीं में कई कई घंटे दिए, 11th भी कवर करी, 12वीं भी कंप्लीट करी, प्रैक्टिकल्स भी दिए, बोर्ड्स भी दिए, फिर जेईई मेंस के मॉक टेस्ट भी दिए, थोड़ा सा तो कम स्ट्रगल होता। तो आज की ही इनपुट्स आपके मैटर करते हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? सर 11th खराब होने के कगार पर है, वो तो आप लोग कर रहे हैं, वो तो आप लोग कर रहे हैं। देखो मैं आप सभी लोगों को कभी भी ना झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। जहां पर आप लोग डिजर्व करते होंगे कि आपको डांट पड़े, आपको पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जैसे कई बच्चे इधर उधर के कमेंट्स कर भी रहे हैं,
ठीक है, मुझे आपका करियर, जैसे आप लोगों ने 10th दे लिया ना, ठीक है, आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा कि सर कितना सच बोल रहे हैं। आप सभी लोगों ने 10th दे लिया, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, जो एग्जाम से पहले भी पढ़ नहीं रहा है, तो आपको तो दिखाई दे रहा होगा ना कि भाई अगर तूने अब नहीं पढ़ा ना तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, ये आप लोग फील कर सकते हैं। आप उसको गड्ढे में गिरते हुए देख रहे होंगे, आप उसको बोलेंगे भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, इस सब्जेक्ट को पढ़ ले, अभी ऐसे पढ़ ले, वैसे पढ़ ले, जो तुम अपनी राय देते हो अपने एक्सपीरियंस से दे रहे होते हो। और अगर आपका छोटा भाई या छोटी बहन अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा तो आपको पता होगा कि भाई नहीं फॉलो करोगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, और फिर वहां से उठने के लिए फिर आपको एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे। तो वही चीज मैं आपको देख के ही बता रहा हूं, मैंने कई सारे बच्चों को बेटा गिरते हुए देखा है। तो आप अभी बहुत सही जगह पर हैं कि यहां से अगर आपने 11th सुधारनी स्टार्ट करी तो आप काफी कुछ सुधार सकते हैं, ठीक है, काफी कुछ सुधार सकते हैं। अब आपको है कि हां सर परफेक्ट नहीं हो पा रही, सारे सवाल नहीं लग पा रहे, वो भी एक्सेप्टेबल है भाई, वो भी एक्सेप्टेबल है। 80 to 90% 11th क्लास के बच्चे जब 11th से 12वीं में जाते हैं 11th याद ही नहीं होती कि उन्होंने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस का बैकलॉग हमेशा रहेगा बेटा। जो बच्चे, जिन बच्चों को ये लगता है कि मैंने ज्यादा सवाल नहीं लगाए हैं या मेरे काफी सारा क्वेश्चंस का बैकलॉग है, आप वो खत्म कर लेते ना। समझिए आप लोग बच्चे हैं, अगर मान लो आपका 100 क्वेश्चन का टारगेट था, आप उसका अभी स्ट्रेस ले रहे कि यार 100 क्वेश्चन मेरे नहीं हुए इसलिए मुझे स्ट्रेस हो रहा है और इसलिए मैं इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं मान रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 कंप्लीट होते ना तो आप ऐसा थोड़ा ना होता कि 100 के बाद आप टारगेट लेस से होते, आप ये सोचते कि यार 50 क्वेश्चन और लगा लेता हूं उसके, और वो नहीं होते फिर आप कहते। तो क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती बेटा, आप कोशिश करते हैं कि भाई मैक्सिमम मैं कितने सवाल लगा सकता हूं, ये आपको करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस और नो?